Aisha, it's your birthday. What do you want to say? थैंक यू ऑल ऑफ पहले विश तो करो Thank you. यार Hey guys, welcome or welcome back to my channel. तो अगर अपने चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को रेड जोन से ग्रे जोन में कन्वर्ट कीजिए and don't forget to press the bell icon below so that you get notified when I post a new video. And welcome back to another episode of Thursday Talks. और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है. But first, let me tell you before calling her out. आज उनका बर्थडे भी है तो सब जन कमेंट में पहले हैप्पी बर्थडे विश करेंगे उन्हें. Happy birthday! Let me call her out. The Mahi Shah, please do the honors. हाय माही. हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे. थैंक यू तो आज क्योंकि हम भी जेनजी में ही आते हैं ऐसे ईयर्स वाइज, बट हमसे छोटे भी और लोग हैं जो अभी की जनरेशन में बहुत ज्यादा जेनजी है, हमारी इतनी हरकतें फिलहाल नहीं है, तो आज हम उनको पूछेंगे कि हाउ डू यू डील विद एवरीथिंग. सो आई हैव सम क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड फॉर यू, सो जस्ट यू हैव टू आंसर एंड टॉक अबाउट इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, जेनजी के नए वर्ड्स क्या उनके प्रेशर और फीलिंग्स दिखाते हैं? नहीं नॉट लाइक दैट बट आप जो पहले लोग मिलेनियल्स जनरेशन जो यूज करती थी वर्ड्स लाइक स्ट्रेस हो गया तो वो सब हैवी वर्ड हो जाते हैं आज की जनरेशन के लिए. तो उन्होंने वो वर्ड को थोड़ा कूल बना दिया है लाइक लो की हाई की डेल्यूलू लाइक दैट. Okay. आज के यंगस्टर्स डिसीजंस ज्यादा सोच के लेते हैं या सिचुएशंस के हिसाब से? दोनों. कैसा होता है कि अगर आजकल की जनरेशन ऐसी है कि इंस्टेंट डिसीजन लेने का आ गया है तो वो लोग ले लेते हैं और कई बार वो सोच के लेते हैं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं. सो ओवर थिंकिंग इसके हिसाब से सही है आजकल की जनरेशन के हिसाब से क्योंकि उनके पर आजकल सब प्रेशर रहता है. मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कैरियर हो गया, एवरीथिंग. ओके, तो मतलब डिसीजन में इतना प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन जनरेशन वाइज सेम ही चलता है या तो और अगर उनको फास्ट डिसीजन लेने का आ गया तो वो अडेप्ट कर लेते हैं वो चीज कि हाँ मेरे को लेना है. राइट, Like एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस. Yes. जेनजी अपनी बात डायरेक्टली बोलती है या वर्ड्स के पीछे छुपा देती है? नहीं वो डायरेक्टली तो नहीं बोलते. आजकल जैसे सोशल मीडिया आ गया है तो दे आर पुटिंग स्टोरीज देन पोस्ट लोगों को रील्स ओके, आई फुल्ली एग्री ऑन इट बिकॉज सी हमारे तक इट्स नॉट अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस, वी आर जस्ट 2 to 3 years का गैप है, बट स्टिल व्हाट आई फील इज कि if I am like having any problem, if I want to talk, मैं डायरेक्टली जाके बात कर लेती हूँ, whereas इनके मतलब रील्स भेज के थोड़े बात करेगी. रील्स भेज के एंड जो वो नहीं बता पाती है they'll be talking it on आफ्टर stories and all. 2007 और वो कैसा है कि अगर हमको किसी पे ट्रस्ट है तो हम बता भी देते हैं डायरेक्टली, बट नहीं है तो वी आर सेंडिंग रील्स एंड पुट स्टोरीज लाइक दैट. सोशल मीडिया ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया Yes. लाइफ में. फैमिली और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जेनजी के चॉइसेस को कितना अफेक्ट करती है? पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन हो गई, वो हम इग्नोर नहीं करते बट हम डायरेक्ट एक्सेप्ट भी नहीं कर लेते वो चीज़ कि हाँ यही सही है. हम पहले सोचते हैं क्या वो हमारे लिए सही है, लाइफस्टाइल के लिए सही है, बाद में हम वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं. तो हम डायरेक्ट तो वो डिसीजन नहीं ले लेते, हम सोसाइटी के हिसाब से तो नहीं चलते. तो आई हैव सीन इट और आई हैव हर्ड इट कि इट्स इधर यू कैन मतलब या तो जेनजी खुश होती है या इनके मतलब फैमिली के हिसाब से सोचती है, तो ये है या इट्स जस्ट अ मिथ? इट्स जस्ट अ मिथ. वो दोनों सोच के लेती है. अगर लगता है कि हाँ सोसाइटी राइट है, हम जो चीज कर रहे हाँ तो वो उनके हिसाब से डिसीजन लेगी, वो सोच के लेगी, पर डायरेक्ट नहीं कि सोसाइटी ने बोला चलो ये डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं. ओके, राइट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के जेनजी के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? आजकल जेंडर्स के लिए सिर्फ मनी और लाइफस्टाइल ही सक्सेस नहीं है. उनके लिए मेंटल पीस हो गया, अपना कैरियर हो गया, खुद का कुछ करना, खुद की पोजीशन हो गई, तो ये सब मैटर करता है आजकल. राइट, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस चीज का प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है? जल्दी से लाइफ में सेट होना. राइट. आजकल क्योंकि स्टडीज का हो गया, कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया, देन आफ्टर वी कैन से कि जल्दी से लाइफ में सेट होना है, मैरिज करना है, खुद कुछ बनना है, तो ये सब डिसीजन और सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है इस चीज में आजकल. और आजकल हमको खुद को हम सोशल मीडिया से कंपेयर करते हैं ये कर रहा है तो मैं भी वही करूंगी चाहे मुझे उसमें इंटरेस्ट ना हो. हाँ, बट ये चीज हो गई है. पर्सनली स्पीकिंग
ये मेरे से बहुत छोटी है, you're in 3 second year, right? yes हाँ, first year first year. of course तो हम दोनों में एज गैप है, बट सी अगर ये कुछ कर रही है तो आई फील समवेयर कि मैं बहुत ज्यादा लैक कर रही हूँ. मैंने इस एज में अगर मैं कुछ करती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट, विच इज इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे इट कैन बी अ मोटिवेशन, बट ये प्रेशर भी है प्रेशर काइंड हो ऑफ. जाता है समटाइम्स या अगर जेनजी अपनी जनरेशन को एक लाइन में डिफाइन करे तो वो क्या होगी? we are healing hustling and we are still figuring out the things what are going on Damn, right. Okay, so let's just move to a very important, essential, as well as fun part of the video. That is slang check. Can we just start? Yes. Slang check it is. First word, delulu. like रियलिटी से ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेना अपनी लाइफ को Delulu is the only solulu, right? I have heard it on Instagram, guys. Main character energy. लाइक अपनी लाइफ को मूवी के जैसे बताना लाइक उसी कॉन्फिडेंस में जीना Soft launch. सॉफ्ट लंच कोई भी चीज को डायरेक्ट रिवील नहीं कर देना थोड़े टाइम बाद उस चीज को रिवील करना मतलब वैसे hint देना, हाँ basically. we can say Situationship. ना फ्रेंडशिप ना रिलेशनशिप उसके बीच का जो भी पार्ट है लाइक हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या रिलेशनशिप में या हम फ्रेंडशिप में हैं ऐसा होता है? Yes. More than friends, less than lovers. Okay. Low key. लोग की मतलब कोई भी चीज सीक्रेटली करना किसी को पहले से ना बताना High key. बेशरम मुंह पर we can say. Okay. So that's it, guys. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And thank you so much, Maisha. Thank you so much all of you for birthday wishes and thank you so much Kirti Di for calling me here. Thank Thank you. You're you. welcome. Okay. Till then, Bye bye. bye. क्या था? इतना formal. इतने बड़े लोग हैं. Okay. Thank you. अरे Guys, basically हमारे पास Gen Z बच्चा है जो ज्यादा Gen Z नहीं है.